ये हमारे प्राचीन भांडेर वन के दर्शन है, जहाँ पे ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का गंधर्व विवाह कराया था। और ये हमारी भांडेर वन की ब्रिज वासी हैं, जो हमें यहाँ की कथा के बारे में बताएंगी। जय श्री राधे। इस जगह का नाम है भांडेर वन जी। यहाँ की सबसे पहली लीला है। जब भगवान ने अवतार लिया था तो गाय चराने के लिए यहीं पर आए थे। सबसे पहले तो भगवान जब गाय चराने के लिए आते थे तो कंस भगवान को मारने के लिए नए नए राक्षस भेजता था। कंस का एक चचेरा भाई था जिसका नाम था वक्षासुर, जो कि गाय के बछड़े का रूप धारण करके भगवान की गायों में जा मिला। तो भगवान समझ गए ये तो राक्षस है, तो भगवान ने उसका वध कर दिया। तो ग्वालवाल कहने लगे कि प्रभु आपने तो गौ हत्या करी है, तो आपको तो सारे तीर्थों को स्नान करना पड़े। तो भगवान ने सारे तीर्थों को यहीं बुलाया है जी। बंसी से कुआं प्रकट किया है, कुआं सामने ही है। अच्छा। उसमें स्वयं विराजमान हुए। जितने भी तीर्थ थे सबने भगवान को स्नान कराया है, तो भगवान की शुद्धि हुई है। उसके बाद भगवान ने हम ब्रजवासियों को गौदान और भंडारा दिया है। तो भंडारा देने से इस क्षेत्र का नाम भंडार वन हो गया। भंडार वन से भांडीर वन हो गया। जब कभी भी सोमवती अमावस्या होती है, सोमवार की अमावस्या, तो उस समय इस कुएं का जल सफेद हो जाता है। अच्छा। जिन माता बहनों की संतान नहीं होती हो, गर्भ खंडित हो जाते हो या कोई परेशानी हो, तो यहाँ आके कुआं पे स्नान करें, मंदिर में अपनी मनोकामना बोलें, तो उन्हें संतान की प्राप्ति हो। जी। दूसरी लीला है राधा कृष्ण के विवाह की लीला। जी। जो कि ज्यादातर लोगों को नहीं पता है कि राधा कृष्ण की शादी हुई है। मालूम किस लिए नहीं है, क्योंकि हम लोग भागवत जी ज्यादा सुनते हैं। तो भागवत जी में इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी। हमारे 18 पुराण है, उसमें से एक आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण। उसमें दिया हुआ है कि नंद बाबा कन्हैया जी को गोद में लेकर आई। अचानक से आंधी तूफान हो गया, बारिश गिरने लगी, तो नंद बाबा घबरा गए कि लाला को लेकर मैं कहाँ जाऊं। भगवान भी अपनी माया रचने लगे, रोने लगे जोर जोर से। तो एक यहाँ पीछे कदम का वृक्ष था, उस कदम के वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए। तो इतने में क्या देखते हैं कि बिजली की कड़कड़ाहट में एक 16-17 वर्ष की लड़की प्रकट होती है। अच्छा। जो स्वयं राधा रानी है, जिन्होंने नीले वस्त्र पहन रखे, नील मणि का मुकुट धारण करके, नील कमल अपने हाथ में लेके नंद बाबा के नजदीक आ गई। तो राधा रानी को देखते ही नंद बाबा मूर्छित हो गए। अच्छा। क्योंकि राधा रानी का इतना तेज था उस समय, तो उस तेज को नहीं सहन कर पाई नंद बाबा। तो राधा रानी सोचने लगती हैं कि बाबा तो इस रूप को देख के डर गए। तो वो उस रूप को शांत करने के बाद में एक 7 वर्ष की किशोरी के रूप में खड़ी हो जाती है। नंद बाबा की मूर्छा जगती है, तो वो राधा रानी की स्तुति करते हैं। वो स्तुति करने के बाद में बोलते हैं कि हे राधे, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ गया हूँ, तुम लाला को ले जाओ। क्योंकि कृष्ण भगवान के कुल गुरु थे गर्गाचार्य मुनि। उन्होंने भगवान कृष्ण के नामकरण वाले दिन ही सबको बता दिया। भगवान कृष्ण के उन्होंने 27 नाम रखे, उसमें से 17 नाम श्री राधा के ऊपर थे। सबसे पहला नाम था राधिका वल्लभ। राधिका वल्लभ। हाँ। तो नंद बाबा कहने लगे कि गुरुदेव, मेरे लाला के नाम के आगे बार बार राधा शब्द क्यों जोड़ रहे हो? ये राधा कौन है? तो गुरुदेव बोले कि ये तो वृषभान की बेटी राधा है, और राधा की शादी लाला के साथ में होगी। उस विवाह में कोई मौजूद नहीं होगा, वो तो सिर्फ और सिर्फ देवताओं के मध्य में होगी। तो राधा रानी कन्हैया जी को अपनी गोद में लेकर इसी स्थान पर आती हैं जिस स्थान पर आप लोग बैठे हो। अच्छा। हाँ। तो जो बाल रूप में आए दोनों जने, वो किशोर अवस्था के हो। राधा रानी की माया से एक सहस्रों खम्भों का मंडप प्रकट होता है। यानी कि जिस मंडप में शादी हुई, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार उस मंडप में 1000 खम्भा लगे हुए थे, रत्न मणियों से सुशोभित है। बीच में सिंहासन है जिस पर राधा कृष्ण विराजमान होते हैं, बैठते हैं। ब्रह्मा जी आते हैं, हमारी जितनी भी वैदिक रीतियां वो सब होती हैं, जैसे वेद मंत्रों की, हवन की, फेराओं की। लास्ट में विधि होती है मांग में सिंदूर भरने की। जब तक सिंदूर नहीं भरा जाता है, शादी मान्य नहीं होती है। तो यहाँ के जो दर्शन है, जो मेन मंदिर है, वो ठाकुर जी राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हुए। हाथ तो देखा ही होगा आपने, मुकुट के ऊपर हाथ है, इस तरीका से चुटकी बनी हुई है हाथ में। पूरे संसार में एकमात्र मंदिर है यहाँ भगवान के हाथ में बंसी नहीं है। हर जगह देखोगे बंसी बजाते हुए देखोगे, यहाँ ठाकुर जी के हाथ में बंसी नहीं।
बंसी क्यों नहीं है कि जिस समय शादी होती है, लड़का लड़की जब मंडप में बैठते हैं तो वहां से एक चीज की चोरी होती है, मालूम है जी। किस चीज की होती है? जूता चुराई होती है क्या? नहीं। भगवान 11.5 वर्ष तक रहे ब्रज में, उन्होंने कभी जूता ही ना पहने, तो चोरी कहते हुए। और राधा रानी की कोई बहनी नहीं, जिस समय शादी हुई वो देवतन के मध्य में गई, तो राधा रानी ने भगवान की बंसी चुरा ली, इसलिए यहाँ पे ठाकुर जी के हाथ में बंसी ना है। तीसरी कथा है यहाँ की, भगवान और राधा रानी एक पेड़ के नीचे बैठी हुई, तो भगवान कहने लगे कि हे राधे, इस वन के ऊपर प्रसन्न हो गए, यहाँ एक वरदान देता हूँ, जो भक्त यहाँ पर आएगा, इस कुएं का आचमन करेगा, तो उसको 10 अवतार के दर्शनों का फल प्राप्त होगा। जो यहाँ बैठकर कोई भी मनोकामना मांगेगा तो मैं उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूरी करूँगी। अच्छा। एक रात्रि यहाँ पे रुकने से, निवास करने से, कुआं पे स्नान करके और भांडीर बिहारी के दर्शन करेगा तो उसे गोलोक की प्राप्ति है। अच्छा। गोलोक तो समझते ही होंगे ना, मुक्ति हो जाएगी ठाकुर जी के धाम में। या यहाँ बैठकर भांडीर वन में कोई चीज ग्रहण करेगा, खाएगा, तो वह इंद्रलोक मिलेगा। अच्छा। हाँ, या कुआं पे स्नान करेगा तो जाने अनजाने के जितने भी पाप है वो सब नष्ट है जाने। तो इतनी सुन के राधा रानी घबरा गई कि प्रभु आपने तो बहुत बड़ा वरदान दे दो, इतना हैवे पे तो यहाँ भक्तन की बहुत भीड़ है जाएगी, हमेशा भक्त रहेंगे, हमारे तुम्हारे मिलने में बाधा पड़ जाएगी। तो भगवान बोले, राधे गोपनीयम